सबको जय श्री राधे राधे। मैं आपको पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उस पर कृष्ण कथा एक बहुत सुंदर सुनाती हूँ। दो सहेलियाँ थीं, एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, और एक बहुत बड़ी जमींदार की बेटी थी। लेकिन दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ थीं। दोनों एक दिन क्या हुआ कि मार्केट बाजार से जा रही थी, तो वहाँ एक संत बैठे हुए मिले। तो संत गुरु जी थे, तो वो मतलब प्रवचन सुना रहे थे। तो वो जो कन्याएं थी उनको बड़ा अच्छा लगा और देख रही थी ये गोविंद की सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब तो उनका मन हुआ कि ऐसे ही भगवान हमें भी मिल जाए तो हम भी पूजा करेंगे। उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें ये दे दी, हमें भी ऐसे भगवान दे दीजिए, हम अपने घर जाके इनकी रोज़ पूजा करेंगे, हमारा बहुत मन कर रहा है कि ऐसे भगवान हमारे घर में हो। अब गुरु जी ने सोचा कि ये बच्ची बहुत छोटी छोटी है, तो ये क्या सेवा कर पाएंगी, और बल्कि करेंगी नहीं, इनसे अपराध बन जाएगा तो और गलत होगा। तो उन्होंने छोटे से पत्थर उठा के दोनों को एक एक दे दिया और कहा, लो यही भगवान है, इनको तुम प्रतिदिन जैसा बताया था गुरुजी ने, ऐसा ऐसा करना, ऐसे नहलाना, ऐसे स्नान कराना, ऐसे इनको भोग लगाना, ऐसा नियम होना चाहिए। बस फिर क्या था, वो तो गुरु जी की बात मानकर और वैसे ही नित्य प्रतिदिन रोज उनकी वैसे ही पूजा करने लग गई। धीरे धीरे बड़ी हुई, उनका शादी ब्याह हो गया। तो जब वो उनका ब्याह जब अपने घर गई तो वहाँ पर वो उनका मन ना लगे, वो तो उसी को जो सालिग्राम भगवान जो उन्होंने विराजे थे वो अपनी संदूक की पेटी बनाई और अपने साथ उनको ससुराल ले गई थी। अब तो वो पति की तरफ ना ससुराल वालों की तरफ वो ध्यान ही, उनको तो 24 घंटे अपने उनमें ही उनका मन लगा रहता था। तो एक दिन उसके पति ने वो संदूक उठाया और नदी में फेंक दिया। अब तो उसको बहुत रोना आया, वो बोली मैं आज ही मर जाऊंगी अगर मुझे मेरे गोविंद नहीं मिले। तो उसका पति कहता है कि अगर तू इतना गोविंद गोविंद करती है, अगर सच में तुझे सच्चा प्यार है और वो तुझे भी करते हैं, वो भगवान है, तो वो उनको यहीं आना चाहिए, तेरे सामने प्रकट होना चाहिए। अब फिर क्या था, वो तो अपनी आह भर के बहुत करुणा भर स्वर में रोने लगी और गोविंद से पूरे समर्पण के साथ अश्रु आंखों में भरकर खूब उनसे प्रार्थना करने लगी कि अब तो मेरी लाज रखना, अब तो मैं क्या होगा मेरा। तो जो संदूक नदी में फेंका था ना उसने और उसके पति ने, उसमें से वो निकल आया बाहर और सीधे भगवान जो पत्थर ही रूप में, सालिग्राम रूप में ही उसके जोर से वहाँ पर उसे सीने से लग गए जाके। अब तो ये चमत्कार सबने देखा, इतना प्रकाश फैल गया, सब उसके चरणों में गिर पड़े, माफ़ी मांगी और कहा कि आज से मैं भी सालिग्राम भगवान की पूजा करूँगा। पूरा घर एकदम भक्तिमय हो गया। तो ऐसे भगवान की, कहते हैं ना, बात है गुरु के वचन की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु के वाणी में इतना सच्चाई होती है कि अगर हम उसको मान लेना तो हमारा जीवन पार कर देते हैं। गुरु के वचनों पर उन्होंने पत्थर को ही भगवान मान लिया, तो उसी में से भगवान प्रकट हो गए। तो जो भी गुरु की बातों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण निश्चित होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।